वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। डीएसआर सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी विषय पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलती है। ऐसे ही आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अधिकार, यानी कि राइट्स। आज हम अधिकार के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकार के कितने प्रकार हैं, सभी को एक एक करके सभी के बारे में हम जानेंगे और सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है अधिकार। दोस्तों, अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य दशाएं हैं। मानव व्यक्तित्व का विकास अधिकारों के विकास में ही संभव है। मनुष्य के सजीवन के लिए राज्य की आवश्यकता है। राज्य अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिनसे वे अपना विकास कर सके। दोस्तों, अगर हम देखें तो अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हमें कोई अधिकार नहीं होगा तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई हमें कहे कि आपको दिल्ली जाना है, जब हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, हमें जाने का अधिकार, पहले तो हमें कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है तो हम बाहर कैसे जाएंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई अधिकार, हक या कोई भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा। मानव के विकास के लिए स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और जब मनुष्य उसका उपयोग करता है तो राज्य और समाज भी उसे मान्यता देते हैं। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो वह दोस्तों अधिकार बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका बिल्कुल भी अर्थ यह नहीं है कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है। वे तो समाज में पैदा होते हैं और राज्य उनको मान्यता देते हैं। दोस्तों, ये था अधिकार, यानी कि राज्य हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि हम अपना कोई भी कार्य है उसको कर सके। उन्हीं को हम अधिकार कहते हैं। एक पावर हमें देता है दोस्तों, जिससे कि हम अपना विकास कर सके। दोस्तों, कुछ विचारक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से सभी ने अपनी अपनी जो हमारी, दोस्तों वैसे तो सभी विचारकों ने अधिकार की परिभाषा दी है, लेकिन हम यहाँ पर लास्की के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैं लोस्की के लेकर आया हूँ आपके लिए। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर भी लोस्की यही कहता है कि बिना अधिकार के कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, यह उसके लिए संभव होगा। दोस्तों, यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिकार है वे वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए बने होते हैं, क्योंकि बिना अधिकार के आदमी विकास नहीं कर पाएगा। और अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र भी स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ये था अधिकार। आई होप आपको अधिकार के बारे में समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों, हम अधिकार के प्रकार के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अधिकार के प्रकार या अधिकारों का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर हम अधिकार के वर्गीकरण की बात करें, यानी कि अधिकार के प्रकार की बात की जाए, तो यहाँ पर अधिकार को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक अधिकार, यानी कि नैसर्गिक अधिकार। दोस्तों, कई बार यहाँ पर हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार की अगर हम बात करें तो यह वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि इनको कोई राज्य हमें प्रदान नहीं करता है, ये हमें जन्म से ही मिले होते हैं और ना ही राज्य और सरकार द्वारा इन पर कोई विशेष कानून बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो ये हमें जन्म से मिले होते हैं। जैसे देखते हैं, हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ जो अधिकार है उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। उत्तराधिकारी की बात कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि अंबानी है, अंबानी का लड़का हुआ तो उसका उत्तराधिकारी बन गया। पूरी संपत्ति पर अभी अंबानी के लड़के का हक है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि वहाँ पर कोई प्रतियोगिता होती है कि जो भी उसको क्लियर करेगा जो एग्ज़ाम है तो वो अंबानी का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक उत्तराधिकार की श्रेणी में हम इसको रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, जाति, धर्म, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो दोस्तों प्राकृतिक अधिकार के रूप में हमें मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये आता है नैतिकता का अधिकार, नैतिक अधिकार। दोस्तों, नैतिक अधिकार की हम बात करें तो ये होता है कि ये अधिकार है जिससे का संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से होता है, यानी कि उसके हाव भाव, उसकी सभ्यता से होता है। तो ये इसका नैतिक जो अधिकार है उनका ओनली यह संबंध होता है, इससे समाज का जो स्वरूप है वह श्रेष्ठ बनता है।
दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, ये मौलिक अधिकार है, और जो 4th नंबर है ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार जो राज्य द्वारा हमें दिए गए होते हैं वह दोस्तों कानूनी अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार को भी दोस्तों हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। दोस्तों राजनीतिक और सामाजिक अधिकार में भी अलग अलग अधिकार है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार है वह आते हैं। दोस्तों राजनीतिक अधिकार में जो सबसे पहला अधिकार है वह मिलता है हमें मतदान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, चाहे वह किसी भी राज्य का नागरिक हो। और इसके बाद दोस्तों अगर हम देखिए तो कानून के समक्ष समता का अधिकार भी हमें राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ही मिलता है। नंबर 3 जो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है वह निर्वाचित होने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है, यह उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें सरकारी पद प्राप्ति के अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकता है और उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है, वह भी हमें राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ही मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो सामाजिक अधिकार के बारे में। सामाजिक अधिकार है दोस्तों सबसे पहले समता का अधिकार। दोस्तों सामाजिक अधिकार के अंतर्गत हमें मिला हुआ है, यानी कि समानता का अधिकार। समाज में सभी व्यक्ति इक्वल है, सभी व्यक्ति बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि समानता का जो अधिकार है वह हमें सामाजिक अधिकार द्वारा ही मिला होता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, वह भी हमें सामाजिक अधिकार के द्वारा ही मिलता है, यानी कि सभी व्यक्ति आज़ाद है। कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दोस्तों हमें मिली हुई है, सभी व्यक्ति आज़ाद है, वह कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु दोस्तों हमें कानून के दायरे में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग, दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार को हमें कानूनी दायरे में रहकर ही उपयोग करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम कोर्ट के बारे में, जैसे कि कोर्ट सुरक्षा या फिर पब्लिक के बारे में, या हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, कोई हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है या किसी के मान सम्मान को उससे हानि पहुंचती है। तो दोस्तों कानून के दायरे में रहकर हम जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे फुल्ली, जिससे कि हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार के जो वीडियो है वह भी अपलोड कर दे। इसके बाद दोस्तों आता है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार की बात करें तो सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिक को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार हमें जो मिलता है वह हमें सामाजिक अधिकार के तहत मिलता है। दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी दोस्तों हमें सामाजिक अधिकार ही देता है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वह एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, चाहे वह जो भी पढ़ना चाहता है, जिस भी एग्ज़ाम को देना चाहता है, या जो भी डिग्री वह हासिल करना चाहता है दोस्तों, तो शिक्षा का जो अधिकार हमें मिला है उसके तहत वह कर सकता है। दोस्तों अगर इसके आगे हम बात करें तो जीवन का अधिकार, जीने का जो अधिकार है हमें, वह भी हमें सामाजिक अधिकार द्वारा ही प्राप्त है। और परिवार का अधिकार, यानी कि परिवार का जो अधिकार है वह भी सामाजिक अधिकार देता है। दोस्तों इसके बाद हमें 2 अधिकार और प्राप्त है, जैसे कि न्याय प्राप्ति का अधिकार। कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्ति के लिए जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक पहुँच सकता है और अपने न्याय अपने लिए प्राप्त कर सकता है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमें सामाजिक अधिकार के अंतर्गत ही मिलता है। दोस्तों राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हमें 2 चीज़ें और देखने को मिलती है, 2 पार्ट और मिलते हैं हमें। जो राजनीतिक अधिकार है उसके भी हमें 2 पार्ट देखने को मिलती है। एक का नाम है सरकार की आलोचना करने का अधिकार, और सेकंड है अधिकारों को लागू करने का अधिकार। यानी कि दोस्तों सरकार की जो आलोचना है, उनको तर्क वितर्क क्या सही है क्या गलत है, उसका जो अधिकार हमें देता है दोस्तों, वह राजनीतिक अधिकार देता है। और इसके बाद अधिकारों को लागू करने का अधिकार है, यानी कि अधिकारों को लागू करने में भी सहायता जो हमें राजनीतिक अधिकार द्वारा ही प्राप्त है। यानी कि जो व्यक्ति है वह अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार है उसमें भी सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अधिकारों का वर्गीकरण, अधिकारों का प्रकार। एक एक करके हमने इसको समझने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को जो अधिकार का वर्गीकरण है ये समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपके लिए
नई नई वीडियोस, अगले नए नए टॉपिक्स की वीडियोस आपके लिए लाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अब हम विदा लेने चाहूँगा। खुश रहे, मस्त रहे, देखते रहे DSR सक्सेस। धन्यवाद दोस्तों।